अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू पेपर। आज जो है ना हम एनाटॉमी की एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। जिस तरह से आप लोग जानते हैं हमने फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज़ भी डिस्कस किए हैं सेकंड सेमेस्टर की, और फर्स्ट सेमेस्टर एनाटॉमी के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह एक एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे और थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स जितने भी रहते हैं ना उसको भी कवर करेंगे, फर्स्ट सेकंड के भी कवर करेंगे। हर एक पेपर के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने अलग अलग सा जो है ना प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। जब भी आप यूट्यूब पे जाएंगे वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक करें तो वहाँ से आपको मतलब अगर सेकंड सेमेस्टर के सिर्फ पेपर्स चाहिए तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो वाले वीडियोस ओपन होंगे जिसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई भी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज जो है ना एनाटॉमी की एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप लोग फेसबुक पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप जो है ना फॉलो कर ले, वीडियो के बाद ही कर ले, जब भी करना है तो कर ले, क्योंकि उसके साथ जो है ना ये होता है कि हम इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक हो गई बात। तो इंशाल्लाह आज जो है ना एनाटॉमी के एमसीक्यूज़ 40 एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। वही जो है ना पैटर्न है, जनवरी 2021 का पेपर है, 40 एमसीक्यूज़ है और हमारे पास 1 घंटे का टाइम होता है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम आ जाते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में हमारे पास जो फर्स्ट नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स है ना वो क्या है, वो क्वेश्चन नंबर 1 में बता रहा है कि द एपिथेलियल टिश्यू फाउंड इन द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड डैश। अब एपिथेलियल टिश्यूज़ का अगर आपको याद हो, मैंने क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया हुआ था कि एपिथेलियल टिश्यूज़ किस चीज़ को कहते हैं और उसके टाइप्स क्या कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये असल में ये बता रहा है कि यूरिनरी ब्लैडर में जो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं। तो इसमें हमारे पास जो आंसर है वो है ट्रांजिशनल। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यूज़ ये हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं इन द यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरी की तरफ। तो बिल्कुल बेसिक से एमसीक्यू फिलिंग द ब्लैंक्स हैं कि द प्रोसेस ऑफ डिवीजन इन विच द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल इज नोन एज विच प्रोसेस। अब हमारे पास दो प्रोसेस है जिसमें सेल डिवीजन होती है। ठीक है, अब एक है मियोसिस, दूसरा है हमारे पास माइटोसिस। अब यहाँ पे ये जो बात कर रहे हैं ना, ये कह रहा है कि जो डिवीज़न हो रही है वो पेरेंट सेल की हो रही है और वो 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रही है। तो ये कौन सा प्रोसेस है, तो ये असल में है हमारे पास मियोसिस। क्लियर हो गई बात। अच्छा, इसके बाद द मूवमेंट विच अकर्स इन द सिजिटल प्लेन। ठीक है, अब यहाँ भी ये बता रहे हैं कि वो मूवमेंट जो सिजिटल प्लेन में हो रही है उसको हम जो है ना क्या कह रहे हैं, मतलब अगर एक सिजिटल प्लेन है और उसमें एक मूवमेंट हो रही है तो इसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, इसका जो एबडक्शन एंड एडक्शन। ठीक है, अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन एंड टूवर्ड्स द मीडियल लाइन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये असल में सिजिटल प्लेन में जो मूवमेंट होती है ना उसकी बात हो रही है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो ये कह रहे हैं कि सिक्रीशन ऑफ लिवर एंड गॉल ब्लैडर एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू कॉमन डैश। अब जो लिवर से सिक्रीशन और आएगी और जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर होगी तो वो किस चीज़ के ज़रिए होगी। ठीक है, यहाँ पे ये असल में ये पूछ रहे हैं, वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है, एनाटॉमी है। ठीक है, तो जब भी गॉल ब्लैडर से या लिवर से जो भी सिक्रीशंस आएंगी वो किस चीज़ में जो है ना इंटर होगी, में एंड डक्ट ये कहाँ होगी, वो होगी टूवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा, मैं इसको इसलिए मिटा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी स्क्रीन पे जो है ना फिर लिखाई आ जाती हैं, तो आप इसको एक एक करके नोट कर लिया करें। ठीक है, अच्छा, द टर्म यूज फॉर इंडिकेटिंग द फ्रंट ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज। अब वो कौन सा टर्म है, कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो आपको बता रही है कि फ्रंट ऑफ द बॉडी ये है। ठीक है, तो ये आसान है, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है कि अगर आपने सुना होगा इंटीरियर, पोस्टीरियर, इन्फीरियर एंड सुपीरियर, ये 4 टर्मिनोलॉजीज़ है। तो इसमें जो आंसर है वो है फ्रंट ऑफ द बॉडी की। तो फ्रंट ऑफ द बॉडी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं एनाटॉमी में कि इंटीरियर, इंटीरियर किस चीज़ को कहते हैं, फ्रंटल साइड ऑफ द बॉडी। क्लियर।
अच्छा, सीकम, सीकम इज़ द पार्ट ऑफ डैश इंटेस्टाइन। अब सीकम किस चीज़ का पार्ट है? सो सीकम इज़ द पार्ट ऑफ डैश इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का है, लार्ज इंटेस्टाइन का है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये असल में लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, द सेवंथ क्रेनियल नर्व इज़ नोन एज डैश नर्व। अब हमारे पास स्पाइनल नर्व्स है, क्रेनियल नर्व्स है, तो ये यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफिकली कि जो सेवंथ सर्विक क्रेनियल नर्व्स है ना, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो ये असल में इस तरह है ना कि कभी कभार ये क्रेनियल नर्व्स के नाम भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है कि क्रेनियल नर्व्स ये है, स्पाइनल नर्व ये है। अच्छा, आंसर है ना वो है वर्टिब्रा प्रोमिनेंस, वर्टिब्रा प्रोमिनेंस। ठीक, ये असल में किस चीज़ का नाम है? नर्व का। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो द चैम्बर ऑफ द हार्ट पंपिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग इज डैश चैम्बर। अब अगर आपको वो याद हो, एनाटॉमी याद हो, तो ये हमारे पास क्या है? ये असल में हमारे पास है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। वो याद यहाँ से, तो वो कहाँ पे जाता है? वो जाता है, ठीक है, तो होगा या डीऑक्सीजनेटेड होगा, और यहाँ से फिर जो है ना लंग से लेफ्ट एट्रियम की तरफ ब्लड आता है, फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाता है, और फिर अयोटा के ज़रिए वो बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मतलब इसमें आंसर हमारा क्या होगा कि जो हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करती है टूवर्ड्स द लंग, तो वो कौन सा ब्लड है? वो है हमारे पास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, तो इज अ पार्ट ऑफ पाइलोरस हमारे पास किस चीज़ का पार्ट है? तो आपको ये असल में याद होना चाहिए कि पाइलोरस असल में एट द स्टार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है एंड एट द एंड ऑफ द स्टमक प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब पाइलोरस असल में क्या करता है? ठीक है, एक मिनट, मिसाल के तौर पर स्टमक हो गई, तो यहाँ पे ये जो लास्ट पार्ट होता है ना, स्टार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है, तो हम पाइलोरस कहते हैं। में हमारे पास पार्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अब आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछ रहे हैं कि प्लाज्मा किस चीज़ का कंपोनेंट है? कंपोनेंट ऑफ व्हाट? या ये हमारे पास फ्लूइड का कंपोनेंट है, ब्लड का कंपोनेंट है, ऑर्गन का कंपोनेंट है? नहीं, ये असल में है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। आपने सुना होगा ना कि ब्लड में हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा प्रेजेंट होती है। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, सो इन माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच डॉटर सेल्स, हमारे पास कितने होते हैं? अब एक माइटोसिस में, यहाँ पे मियोसिस से क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ से माइटोसिस में आ गए कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं इन ईच डॉटर सेल, हर एक डॉटर सेल में होते हैं, जो नंबर होते हैं ना वो ईच क्रोमोसोम नंबर इन वन डॉटर सेल आर 30 इन नंबर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, site where exchange of gases take place in the lung is called what? अब अगर आपको याद हो, लंग्स है हमारे पास, ठीक है, तो लंग्स में बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये ट्रेकिया है, ये ब्रोंकाई है, फिर उसके बाद ब्रोंक्यूल्स आ जाती है। तो ये स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं कि ये जो गैसेस एक्सचेंज है, क्या ये ट्रेकिया में, क्या ये ब्रोंकाई में होती है, क्या ये ब्रोंक्यूल है जिसमें हमारे पास गैस एक्सचेंज कर होता है? तो वो है पास अल्वियोलाई। वही बात। क्वेश्चन नंबर 13, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन द अपर लिम इज गिवन ऑन डैट मसल, डैश मसल। अब हमारे पास कौन सा जो है ना इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन तो दिया जाता है इन द अपर लिम, लेकिन असल में ये कह रहे हैं कि उसका जो है ना नाम क्या है। ठीक है, तो अगर आप देख लेना, जिसको हम कहते हैं अपर इंट्रामस्कुलर इंट्रामस्कुलर, लेकिन अब बात हो रही है तो वो है हमारे पास डेल्टाइड हो गई बात। अच्छा, इसके बाद अब आ जाते हैं
क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास पूछ रहे हैं कि ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ डैश टिश्यू। अब ब्लड हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अलावा जो है ना कौन सा टिश्यू में आ जाता है ये तो हमारे पास, अगर आपको पता हो, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15, इंटरसिलिएटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट इन डैश मसल। अब इंटरकैलेटेड डिस्क एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिस्क होते हैं जो हेल्प करते हैं इन द पंपिंग एंड इन दिस द मेकिंग द मसल स्ट्रॉन्गर। तो इसमें ये डिस्क जो है ना ये हेल्प करते हैं। अब ये डिस्क हमारे पास कहाँ प्रेजेंट, तो वो ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं जो कार्डिक सेल्स होते हैं, कार्डिक मसल्स, ठीक है, जो कार्डिक, उसमें हमारे पास इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16, अ बोन इज़ कंपोज्ड ऑफ कॉर्टेक्स एंड। अब बोन जो है ना ये हमारे पास किस दो चीज़ों से बना होता है, तो इसमें एक हमारे पास कॉर्टेक्स होता है, दूसरा जो हमारे पास है वो है कॉर्टिकल्स, ठीक है, दो, एक है हमारे पास कॉर्टेक्स, दूसरा है हमारे पास कॉर्टिकल्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म कॉन्ट्रालैटरल रेफर्स टू डैश साइड ऑफ द बॉडी। अब एक है कॉन्ट्रालैटरल, ठीक है, ये आप होगा, एक है यूनिलैटरल, दूसरा है कॉन्ट्रा। क्लियर हो। तो यूनिलैटरल सेम साइड, कॉन्ट्रालैटरल का क्या मतलब है, अपोजिट साइड। सो द टर्म कॉन्ट्रालैटरल क्या हुआ, अपोजिट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू द शेप स्केपुला इज़ द टाइप ऑफ डैश बोन। हमारे पास जो स्केपुला बोन है हम उसको शेप के ज़रिए कौन सा बोन कहेंगे, क्या ये हमारे पास इर्रेगुलर बोन है, क्या ये हमारे पास फ्लैट बोन है, क्या ये हमारे पास रेगुलर बोन है, लॉन्ग बोन है, कौन सा बोन है। तो स्केपुला हमारे पास शेप के ज़रिए एक फ्लैट बोन है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, मेटाटार्सल बोन्स आर प्रेजेंट इन डैश लिम्स। अब मेटाटार्सल बोन्स एक होते हैं कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, दूसरा है टार्सल्स एंड मेटाटार्सल। तो याद, जो मेटाटार्सल बोन्स होते हैं ना हमारे पास लोअर लिम्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो फुट की जो लिम्स होते हैं, फुट की जो बोन्स होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कार्पल बोन्स होते हैं ना वो हमारे पास हाथ में प्रेजेंट होते हैं, तो वो अपर लिम्स में आ जाती है। क्लियर। तो एक बोन्स है वो लोअर लिम, कार्पल बोन्स है वो हमारे पास अपर लिम में आ जाती है। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे ये वाले जो फिलिंग द ब्लैंक्स है ये ख़त्म हो गए। अब आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ कि मल्टीपल चॉइस में ये क्या कह रहा है। सो मल्टीपल चॉइस में ये कह रहा है कि द ओवरीज आर प्रेजेंट इन दी। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है ये मैं आपको बता दूँ। ये आया हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है। अब ये क्या है, ओवरीज होते हैं ना, जैसे रिलीज होता है, जैसे एग रिलीज होता है, वो हमारे पास एब्डोमेन में है, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस में है, पेरिनियम में है या सर्विक्स में। तो रिमेंबर वन थिंग, इसका जो बेस्ट है हमारे पास ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, यहाँ पे यूट्रस में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम फिलिपियन ट्यूब्स भी कहते हैं, तो वो उसके साथ अटैच होते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ। सो द नर्व फ्लेक्सिस सप्लाइंग मसल्स ऑफ लोअर लिम्ब इज नाउन एज। अब हमारे पास वो नर्व जो सप्लाई करती है टूवर्ड्स द लोअर लिम्ब, उसको हम क्या कहते हैं, वो कौन से नर्व होते हैं, कहते हैं या तो लंबर फ्लेक्सिस, थोरैसिक या ब्रेकियल फ्लेक्सिस। तो ब्रेकियल फ्लेक्सिस तो नहीं है, थोरैसिक फ्लेक्सिस भी नहीं है। जो सप्लाई होती है ना वो लंबोसैक्रल होती है, लंबोसैक्रल फ्लेक्सिस से होती है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब आ जाते हैं की तरफ। अब ये पूछ रहा है कि द सेरेब्रम इज कंपोज्ड ऑफ डैश लोब्स। अब ये जो सेरेब्रम है ये हमारे पास कितनी लोब्स में कंटेन करता है। अच्छा, एक मैं यहाँ पे आपको कि ये एक होता है सेरेबलम और दूसरा है सेरेब्रम, ठीक है।
तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेरेब्रम और जो सेरेब्रम है ये एक ही चीज़ है, लेकिन नहीं, ये ऐसा एक चीज़ नहीं है। में हमारे पास जो लोब्स होते हैं ना वो 4 लोब्स होते हैं, और ये डिवाइड किया गया है 2 हेमिस्फेयर में, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सेरेब्रम में हमारे पास 4 लोब्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एडिनाइड्स आर प्रेजेंट एनलार्जमेंट ऑफ द टॉन्सिल्स ऑफ। अब एडिनाइड जो है ना ये कहाँ पे होते हैं? तो एडिनाइड्स आपने याद रखना है कि ये ना तो पैलेट में होते हैं, स्टेशन ट्यूब में भी नहीं होते और टंग में भी नहीं होते, आ जाते हैं नेज़ोपैर, ठीक है, ये नोज होते हैं। क्लियर हो गई बात? सो एडिनाइड्स जब एनलार्जमेंट ऑफ टॉन्सिल है कि ये कहाँ पे होते हैं, ये नेज़ोपैर। अच्छा, स्क्लेरा एंड कॉर्निया आर प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ द आई बॉल। अब ये जो स्क्लेरा है और ये जो कॉर्निया है ये हमारे पास कौन सी लेयर में जो है ना प्रेजेंट होती है? ठीक हो गई बात? तो इसमें हमारे पास बहुत सारे लेयर है, एक है नर्वस लेयर, एक है वेस्कुलर पिगमेंट, एक है, तो इसमें जो बेस्ट आंसर है वो है हमारे पास। अच्छा, अब आ जाते हैं किस चीज़ की तरफ? एल्बो जॉइंट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैश साइनोवियल जॉइंट। एल्बो जॉइंट जो है ना ये किस चीज़ की एग्जांपल है? जॉइंट में ये कौन सा एग्जांपल है? तो एक है हाइंग जॉइंट, तीसरा है पाइवट जॉइंट और चौथा है बाल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें एल्बो जॉइंट हमारे पास हैंग जॉइंट में आती है, क्योंकि तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है 7। द बाइसेप फेमोरस इज अ मसल ऑफ डैश। अब बाइसेप फेमोरस जो हमारे पास है ना ये किस चीज़ का मसल है? अपर लिम्ब का है, लोअर लिम्ब का है, एब्डोमेन का है, थोरैक्स का है? तो ये हमारे पास असल में लोअर लिम्ब का मसल है, ठीक है। अब मैं आसान बता देता हूँ, इसमें फेमोरस आया, फेमोरस का क्या, ठीक है, फीमर कहाँ, गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, तो फीमर लोअर लेवल में प्रेजेंट होता है ना, तो ये मसल भी वहाँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, द लेफ्ट रीनल वेन ड्रेन्स इनटू। अब लेफ्ट रीनल वेन किडनी से रिलेटेड बात हो रही है कि जो रीनल वेन है वो किस जगह पे जो है ना वो ड्रेन करती है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, एक है ब्रेक, दूसरा है चौथा है सुपीरियर वेना केवा। अब इसमें अगर आप देख लीजिए आंसर वेना केवा। अच्छा, द एड्रिनल कॉर्टेक्स हैज डैश लेयर्स। अब जो है ना इसकी कितनी जो है ना 5, 2, 3 and 4, तो इसमें जो हमारे होते हैं, क्लियर? अच्छा, आ जाते हैं। सो क्वेश्चन, जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल इज प्रेजेंट इन। अगर ये सिंपल सवाल, इसमें इतनी डिटेल में ये लोग नहीं गए थे। इससे पहले मैं जो फार्माकोलॉजी का पेपर डिस्कस कर रहा था ना MCQs, तो उसमें बहुत सारी डिटेल्स दी गई थी, लेकिन इसमें इतनी डिटेल्स नहीं है। बहुत सारे जो है ना सुपर इन लोगों ने बनाया हुआ है, मतलब इससे आसान पेपर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, तो द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल आर प्रेजेंट। जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो क्या गोल्जी बॉडीज़ में होते हैं, क्या माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्या सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, या न्यूक्लियस में? अब सेल मेम्ब्रेन का काम प्रोटेक्शन करना का काम क्या है? उसका जो काम है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है। गोल्जी बॉडीज़ का काम पैकेजिंग, लेबलिंग, एक ही रह जाता है, वो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? DNA प्रेजेंट होता है, तो उसमें हमारे पास जितने भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं, क्लियर? अच्छा, हमारे पास जल्दी से जो है ना वो ख़त्म हो गया है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। अब आ जाते हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस की तरफ, ट्रू एंड फॉल्स की तरफ। तो अगर है ना बहुत सुपरफिशियल है। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द पार्ट ऑफ दिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन क्या हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है? तो नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि ब्रेन जो है ना वो हमारे पास क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड मेल एंड फीमेल में प्रेजेंट होता है, दोनों में प्रेजेंट होता है? नहीं, प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे पास फीमेल में नहीं होता। नंबर 3,
द मिडल एयर इज़ कम्पोज्ड ऑफ बोनी एंड मेम्ब्रेनियस लिग्नेरिट। अब हमारे पास जो मिडल लेयर है, क्या वो बोनी एंड मेम्ब्रेनियस लिग्नेरिट है? उसमें हमारे पास स्टैशियन ट्यूब और वो सॉरी जो हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, वो सारी चीज़ें जो है ना प्रेजेंट होती है। उसमें हमारे पास मेम्ब्रेनियस लिब्रेनिन और बोनी लिब्रेनिन जो है ना वो प्रेजेंट नहीं होते। तो हाँ, ये हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल है। एक होता है इंट्रापेरिटोनियल और दूसरा है रेट्रोपेरिटोनियल। असल में इंट्रापेरिटोनियल का क्या मतलब है? इंट्रा का मतलब है जो पेरिटोनियम के लेयर के अंदर है हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल। ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब यह है कि वहाँ पे प्रेजेंट हो लेकिन पेरिटोनियम लेयर से बाहर हो। तो किडनीज अगर आप देख ले एब्डोमेन प्रेजेंट है लेकिन उसके अंदर तो नहीं है ना। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेट्रोपेरिटोनियल। क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। सो द एक्सिलरी आर्टरी इज द आर्टरी ऑफ क्या हमारी एक्सिलरी लोअर लिम्ब की आर्टरी है। तो अब इसमें अब ये वाला जो आंसर है ना, ये बड़ा आसान है। मतलब इसमें आपको जो है ना वो वाली समझ आनी चाहिए कि जो एक्सिलरी आर्टरी है वो कहाँ से निकली हुई है। ठीक है, तो रिमेंबर वन थिंग, एक्सिलरी का क्या मतलब है? एक्सिलरी इसका मतलब है एक्जिला। एक्जिला हम किस चीज़ को कहते हैं? ये आप सर्च भी कर ले, डायग्राम आपको नज़र आ जाएगा कि ये जो शोल्डर से नीचे वाला एरिया है ना, इसको हम एक्जिला कहते हैं। तो एक्सिलरी आर्टरी हमारे पास लोअर लिम्ब की आर्टरी नहीं है, ये हमारे पास फॉल्स है और ये असल में निकली होती है सबक्लेवियन आर्टरी से। ठीक है ना, तो ये अपर लिम्ब की आर्टरी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाते हैं। सो किडनी इज कंपोज्ड ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुलरी पिरामिड्स। तो क्या हमारे पास किडनी में कॉर्टेक्स और मेडुलरी प्रेजेंट होते हैं? तो हाँ, प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, ब्रेकियल ब्रांच ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। क्या हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी जो है ना वो ब्रांच ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी होती है? तो ये क्वेश्चन भी कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन भी लिया गया है जो आर्टरीज की ब्रांचेस होते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक हिंट दिया गया है, लेकिन अगर आपको पता हो, ये कह रहे हैं कि ब्रेकियल आर्टरी का क्या मतलब है? ये क्या सबक्लेवियन आर्टरी का ब्रांच है? तो नहीं, सबक्लेवियन आर्टरी जो है ना वो एक्सटेंड होती है टुवर्ड्स दी एक्सिलरी, और फिर जो ब्रांच निकलता है ना उसको हम ब्रेकियल कहते हैं। ठीक है, तो ये एक ही टॉपिक से 2 MCQs आए हुए हैं। आई थिंक ये जो है ना ये हमारे पास फॉल्स है कि जो ब्रेकियल आर्टरी है ना वो ब्रांच आर्टरी की और फिर एक्सिलरी आर्टरी सबक्लेवियन की ब्रांच। क्लियर? मिड ब्रेन की तरफ आ जाते हैं। सो मिड ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ द सेरेब्रम एंड द थैलेमस। हमारे पास मिड ब्रेन में सेरेब्रम और थैलेमस होता है? तो नहीं होता, क्योंकि थैलेमस हमारे पास अबव दी मिड ब्रेन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 में ये बता रहे हैं एक आयोटा पासिस थ्रू द डायफ्राम। क्या थोरेसिक आयोटा हमारे पास डायफ्राम की बीच में है कि नहीं जाती? थोरेसिक ये डायफ्राम, यहाँ से ये जो आयोटा निकली हुई है, क्या ये डायफ्राम से इस तरह अंदर जो है ना वो होती है कि नहीं होती? तो जो थोरेसिक है ना, थोरेसिक वाली, ठीक है, वाली जो है वो डायफ्राम से पास होती है। ये हमारे पास क्या है? ये है ट्रू। लास्ट जब अब अगर हम इसमें ये बता रहे हैं कि टंग इज सप्लाइड बाय ट्रोक्लियर आर्टरी, तो क्या ट्रोक्लियर आर्टरी इसको सप्लाई करती है? नर्व सप्लाई की बात हो रही है। तो ट्रोक्लियर आर्टरी होती है ना, ये मेरे ख्याल में करती है, और की जो है ना ये हमारे पास फॉल्स है। टंग को कौन सप्लाई? टंग को सप्लाई करता है लिंगुअल आर्टरी, सॉरी लिंगुअल आर्टरी नहीं, लिंगुअल नर्व। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टंग इज नर्व, तो इतना नर्व जो है ना वो क्या करती है? सप्लाई करती है
टूवर्ड्स दी टंग। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो एनाटॉमी का पेपर है वो ख़त्म हो गया है। इसके बाद ये भी वही पेपर है, ठीक है। इसमें हमारे पास इतनी चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक दूसरे को जो है ना आगे पीछे किया गया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि ये वही है, सभी जो है ना मुख्तलिफ़ कैटेगरीज से लिए गए हैं। अगर ये आप देख ले, सेवंथ क्रेनियल नर्व इज नेम एज डैश, बोन इज़ कंपोज्ड ऑफ कॉर्टेक्स, वही बातें हैं, ठीक है। मैं असल में देख रहा हूँ कि हाँ, अच्छा, यहाँ पे ये फिजियोलॉजी का पेपर अभी दिया गया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं फिजियोलॉजी को भी डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप फिर उसको जो है ना देख लें। अब मैं फिजियोलॉजी को, बायोकेमिस्ट्री को, सेकंड सेमेस्टर की जितनी भी सब्जेक्ट्स है उसको मैं कवर करने वाला हूँ, और मैं वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ, जो लेक्चर्स हैं उसको भी अपलोड कर रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी से, जब भी फेबररी, मेरे ख्याल में फेबररी के एंड में आप लोगों के एग्ज़ाम्स होंगे या फेबररी के मिड में हो, तब तक के लिए जो है ना हम उसको कवर कर लेंगे। ये इतनी बड़ी जो है ना बात नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कम से कम जो जितने भी आप लोगों की फ्रेंड्स हैं ना, मतलब जो क्लास में फ्रेंड्स हैं आपके, जो है ना मतलब कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ ज़रूर ये लेक्चर जो है ना वो शेयर किया करें। मैंने लेक्चर की जो है ना, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का लिंक भी डाला हुआ है, फेसबुक पर का जो है ना लिंक भी डाला हुआ है, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, जो भी लिंक आप जो है ना यूज़ कर रहे हैं तो उसको मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट पेपर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।